साथियों, इसी महीने की 12 तारीख को ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो सूचकांक जारी किया गया उसमें भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। अभी तक भारत के टीवी चैनलों के द्वारा हम लोगों को यही बताया जाता रहा कि बांग्लादेश की स्थिति खराब है, पाकिस्तान की स्थिति खराब है, श्रीलंका की स्थिति खराब है, नेपाल की स्थिति खराब है, और हम लोग भी यही समझते रहे कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं भूख के मामले में उनकी स्थिति ज़्यादा खराब है और हमारी स्थिति कहीं ना कहीं भूख के मामले में उनसे बेहतर है। लेकिन अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई उसने सबको चौंका दिया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक जो भारत का नंबर है वो 125 देशों की सूची में 111वें नंबर पर है, जो कि अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी पीछे है। 2022 में 121 देशों का सर्वे किया था और उसमें भारत का जो सूचकांक में जो रैंक था वो 107वां नंबर था। इसका मतलब ये है कि 2022 की तुलना में 2023 में भूखमरी में वृद्धि हुई है, भूख में वृद्धि हुई है, और 2022 की तुलना में भी हम लोग पीछे जा रहे हैं, आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं। एक तरफ लगातार ये बात की जा रही है कि भारत दुनिया में की महाशक्ति बनने जा रहा है, दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, दूसरे नंबर की या पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। एक तरफ ये चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भूखमरी के आंकड़े हैं, ये भूख के आंकड़े हैं जो हम सबको चौंकाने वाले हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से भी भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर हो रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसके बारे में कोई खास चर्चा नहीं किया, और अगर चर्चा किया भी तो केवल इस बात के लिए चर्चा किया कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, ये रिपोर्ट गलत है। इस प्रकार की चर्चा ही मेन स्ट्रीम मीडिया में की गई, क्योंकि भारत सरकार पिछले कई सालों से ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को नकारने का काम कर रही है, उसको दुर्भावना से प्रेरित होकर के जारी करने का आरोप भी लगा रही है और तमाम बातें कर रही है कि ये रिपोर्ट सही नहीं है। लेकिन अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े को देखें, उनके वो कौन कौन से मुद्दों को लेकर के इसको मापने का काम करते हैं, कैसे इंडेक्स बनाते हैं, अगर हम उसको समझें तो फिर हम समझ सकते हैं कि भारत सरकार कितना सही है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितना सही है। ये दोनों हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इसको जारी कौन करता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड नाम का एक आयरलैंड का एनजीओ है और दूसरा बिलीव हंगर हेल्प नाम का एक एनजीओ जर्मन का है। ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। इस रिपोर्ट को बनाने के पीछे का मकसद है कि भूख पर काम किया जाए और भूख को कम किया जाए, भूख से मरने वाले बच्चों की तादाद कम किया जाए, और इस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर ये भूख का अध्ययन करते हैं। तो दुनिया के तमाम देशों जिनका इन्होंने अध्ययन किया 125 देशों का, उनमें से किसी ने भी इस रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन नहीं किया है। केवल भारत ने ही इस रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन करने का काम किया है। तो हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कौन से मानक के आधार पर ये रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये 4 मानक इन लोगों ने निर्धारित किया रिपोर्ट बनाने के लिए, जिसमें एक मानक है अल्प पोषण का, कि जितना हम 5 साल तक के बच्चों को जितना कैलोरी की जरूरत है उनके भोजन में, क्या उतना कैलोरी युक्त भोजन 5 साल तक के बच्चों को मिलता है, उससे कम कितना मिलता है। तो जब इसकी रिपोर्ट अल्प पोषण जिसको कहा जाता है कि कितने बच्चे हैं जिनको जितनी कैलोरी चाहिए उतनी कैलोरी युक्त भोजन नहीं मिलता है, तो इसका जब आंकड़ा निकाला गया तो भारत 16.6% अल्प पोषण के शिकार हैं। ये रिपोर्ट सामने आई। वहीं दूसरा आंकड़ा निकाला गया चाइल्ड वेस्टिंग का। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है कि 5 वर्ष से कम उम्र के वो बच्चे जिनकी ऊंचाई
के अनुपात में वजन कम है, मतलब उनकी ऊंचाई जितनी है उस अनुपात में उनका जितना वजन होना चाहिए उतना वजन नहीं है। तो जब इसका आंकड़ा निकाला गया तो यह 18.7% आया, जो कि बहुत ज्यादा है और भारत की स्थिति इसमें भी बहुत ज्यादा खराब है। वहीं चाइल्ड वेस्टिंग का मामला जब देखा गया कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की उम्र के अनुपात में लंबाई क्या है, क्या उम्र के अनुपात में उनकी लंबाई है या उम्र के अनुपात में उनकी लंबाई कम है, जब इसका आंकड़ा निकाला गया चाइल्ड स्टंटिंग का, तो ये निकल करके सामने आया कि उम्र के अनुपात में जो बच्चों की लंबाई होनी चाहिए उसमें भी भारत बहुत पीछे है, उसमें भी कमी है और भारत 15वें नंबर पर है। वहीं जब बाल मृत्यु दर का आंकड़ा निकाला गया कि 0 से 5 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं वो बच्चे की जो मृत्यु दर है वो 3.1% निकल करके सामने आई। इसी प्रकार से जब 15 साल से लेकर 24 साल की महिलाओं के एनीमिया के आंकड़े निकाले गए तो ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। भारत में 58.1% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। तो इन तमाम आंकड़ों के आधार पर जब भारत की रेटिंग की गई और भारत का जब स्कोर निकाला गया तो भारत का स्कोर 28.7 है, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति है। इसका मतलब भारत में जो भुखमरी की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये तमाम आंकड़े इस बात को दर्शा रहे हैं कि भारत की जो भुखमरी की स्थिति है वो चिंताजनक है, वो गंभीर है, लेकिन भारत सरकार इसको मानने से इनकार कर रही है। और भारत सरकार इसको मानने से इनकार करते हुए कई आरोप भी लगा रही है, कई तर्क भी दे रही है। भारत सरकार का पहला तर्क ये है कि ये जो सारा सर्वे है ये सर्वे बाल केंद्रित है, मतलब बच्चों के ऊपर केंद्रित है। लेकिन भारत सरकार का ये इस आरोप के आधार पर यह रिपोर्ट गलत है, इसको कैसे कहा जा सकता है? अगर ये भारत के लिए बच्चों के आधार पर ही है तो पाकिस्तान के लिए भी बच्चों के आधार पर ही बनाई गई है, श्रीलंका के लिए भी बच्चों के अध्ययन के आधार पर ही बनाई गई है, बांग्लादेश, नेपाल और दुनिया के जो 125 देशों का अध्ययन इन लोगों ने किया उन सब के बच्चों के आधार पर ही रिपोर्ट तैयार की गई है। 5 साल तक के बच्चों के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो उनके अध्ययन के आधार पर यह रिपोर्ट सभी देशों के लिए तैयार की गई है, केवल भारत के लिए ही ये मापदंड नहीं अपनाया गया है। तो इसलिए इसके आधार पर इसको खारिज नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरा मुद्दा भारत सरकार ने उठाया कि अल्प पोषण का जो डाटा इस रिपोर्ट में दिया गया है वो केवल 3000 टेलीफोनिक इंटरव्यूज के आधार पर ही उस डाटा को तैयार किया गया है। लेकिन इसके बारे में जब जानकारी निकाली गई, जानकारी की गई, तो जानकारी ये पता चला कि अल्प पोषण का डाटा 2 प्रकार से कलेक्ट किया गया। पहला जो डाटा कलेक्ट किया गया वो प्रति व्यक्ति को कितना खाना उपलब्ध है इसके आधार पर डाटा कलेक्ट किया गया। और ये डाटा जब कलेक्ट किया गया कि प्रति व्यक्ति को कितना खाना उपलब्ध है तो ये डाटा फूड बैलेंस शीट से लिया गया। भारत सरकार ही फूड बैलेंस शीट जारी करती है। इसका मतलब ये जो डाटा इन एजेंसियों ने लिया ये डाटा किसी और का डाटा नहीं बल्कि फूड बैलेंस शीट का जो भारत सरकार का डाटा है उसी डाटा का इस्तेमाल इन्होंने अपने रिपोर्ट को बनाने के लिए किया। वहीं दूसरा डाटा जो इन्होंने इकट्ठा किया कि भारत की जनता को कितना कैलोरी युक्त भोजन मिलता है। जब ये डाटा इनको कलेक्ट करना था तो ये डाटा इनको कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे की रिपोर्ट से कलेक्ट करना था। लेकिन पिछले कई सालों से भारत सरकार ने 2011 में आखिरी बार कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उसके बाद 2017 से भारत सरकार ने कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे की रिपोर्ट प्रकाशित होने पर रोक लगा दिया है। इसलिए ये रिपोर्ट उपलब्ध ना होने की वजह से इन लोगों ने
सोफी 2023 की जो रिपोर्ट आई थी, जिसको यूनिसेफ और कुछ संस्थाओं ने मिल करके किया था, और उन लोगों ने सोफी 2023 की जो रिपोर्ट आई थी, उन लोगों ने 3000 इंटरव्यूज भारत के लोगों के किए थे, जबकि दुनिया के दूसरे देशों के लिए उन्होंने 1000 का आंकड़ा रखा था, लेकिन भारत की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 3000 इंटरव्यूज किए थे, और उनके आधार पर उन्होंने ये डाटा कलेक्ट किया था, और उसके आधार पर ये जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई अल्प पोषण दर की, वो इसके आधार पर बनाई। लेकिन अल्प पोषण दर केवल एक मुद्दा है, और उसमें भी 3000 इंटरव्यूज का केवल एक मुद्दा है। वहीं जो दूसरा प्रति व्यक्ति कितना खाना उपलब्ध है, ये फूड बैलेंस शीट से जो इन्होंने लिया, ये भारत सरकार का ही डाटा है, तो इसलिए इसके आधार पर भी इस रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता। वहीं दूसरा, भारत सरकार का ये भी कहना है कि जो शिशु मृत्यु दर की बात कही जा रही है, बाल मृत्यु दर की जो बात कही जा रही है, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये भूख की वजह से हो रहे हैं, तो शिशु मृत्यु दर के और भी कारण हो सकते हैं, केवल भूख ही उसका कारण नहीं है। लेकिन WHO का ऐसा मानना है कि लगभग 45% बच्चे पूरी दुनिया में, जन्म से लेकर जो 5 साल की उम्र के बच्चे हैं पूरी दुनिया में, वो लगभग 45% बच्चों की मौत का कारण जो भूख होता है। वहीं जो भारत सरकार की एक रिपोर्ट है, नेशनल फूड हेल्थ सर्वे NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 19% बच्चे वेस्टिंग की कैटेगरी में आते हैं। भारत सरकार का ये कहना था कि वेस्टिंग की रिपोर्ट जो दिया है इन्होंने, वो 18.7% दिया है, जो कि गलत है। लेकिन भारत सरकार का ही नेशनल फूड हेल्थ सर्वे जो कह रहा है, वो 19% के लगभग बच्चे वेस्टिंग की कैटेगरी में आते हैं। वेस्टिंग की कैटेगरी का मतलब ये है कि 5 वर्ष से कम उम्र के वह बच्चे जिनकी ऊंचाई के अनुपात में उनका वजन नहीं है, तो ये जो आंकड़ा है भारत सरकार का नेशनल फूड हेल्थ सर्वे का जो आंकड़ा है, और जो इनका आंकड़ा है, ये 18.7% कह रहे हैं, और भारत सरकार का आंकड़ा 19% कह रहा है। तो इसलिए इसमें भी कोई अंतर नहीं है। तो ये तमाम बातों को जब देखते हैं हम, तो ये दिखाई देता है कि ये आंकड़े कहीं ना कहीं तथ्यपरक हैं, और कहीं ना कहीं इन आंकड़ों के बारे में चिंता होनी चाहिए। सरकार को इन आंकड़ों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सरकार इन आंकड़ों को दबाना चाहती है, सरकार इन आंकड़ों को नकारना चाहती है, और सरकार ने इन आंकड़ों को ये कहते हुए नकार दिया कि ये दुर्भावनापूर्ण तरीके से बनाए गए। सवाल ये है कि एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ भुखमरी के आंकड़े सामने आए हैं, और इनको बिना किसी उचित तर्क के भारत सरकार के द्वारा नकार दिया जाता है, इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। ये और भी ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि एक तरफ कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास देश की बहुसंख्यक संपत्ति को इकट्ठा करवाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश की जो बहुत बड़ी आबादी है वो भुखमरी और अर्धभुखमरी का शिकार होती जा रही है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमारे सामने आईना है, जिन लोगों को टीवी अखबार वाले ये दिखाते रहते हैं कि भारत के अलावा पड़ोसी सभी देश परेशान हैं, लेकिन जब हम रैंकिंग की बात देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात देखते हैं, तो पड़ोसी देशों की तुलना में भारत की स्थिति बदतर है। इससे हम लोगों को सबक लेने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और देश के अंदर देश के नागरिकों को इस मुद्दे पर जागृत करने की जरूरत है कि जो वर्तमान सरकार है, वो सरकारें केवल पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। एक तरफ अमीर अमीर होता जा रहा है, दूसरी तरफ जो गरीब है वो और भी गरीब होता जा रहा है, और भुखमरी से नीचे लेवल तक जा रहा है। तो इस बात के लिए हम सभी लोगों को, देश भर में लोगों को जागृत करने का काम, संगठित करने का काम करना चाहिए, ताकि इन मुद्दों को लड़ा जा सके और देश को